है। बाबर आजम एक मरतबा फिर पेशावर की तरफ से रन्स नहीं कर पाए हैं और ये एक बड़ा निशान है सवालिया कि कप्तान क्या करेंगे। और उसके साथ साथ जब हम जिक्र करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो गुज़िश्ता 10 मैचेस में 400 किए हैं साहिबजादा फरहान ने। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है पाकिस्तान में कि क्या ऐसे खिलाड़ियों को आप कब मौक़े देंगे और कैसे मौक़े देंगे। इसी मैच पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अज़हर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, बैटिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद यूसुफ साहब शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। दो चीज़ें हैं, बाबर आजम नाकाम नहीं हुए, रन्स नहीं कर पाए, नाकाम हुए दोबारा, और साहिबजादा फरहान ने गुज़रे 10 मैचेस में 400 कर दिए। किस पे पहले बात करना चाहें? दोनों, जहां से आप शुरू करें। जिस पे भी बात करना चाह रहे हैं उससे पहले मेरे ख्याल से मैच समरी देख लें। हम मैच समरी देख लेते हैं और फिर इस सवाल का आप बिल्कुल जवाब दें, बिकॉज यस बहुत बड़ा कंसर्न है ये इटसेल्फ पाकिस्तान के लिए और पीएसएल के लिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी। सो मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर। 243 रन स्कोर किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों के नुकसान पर। पहले बैटिंग करते हुए 106 रन स्कोर किए साहिबजादा फरहान ने। 52 गेंदों पर 27 गेंदों पर 40 रन कॉलन मंडो ने स्कोर किए। सलमान अली आगा के 15 पर 30 रन थे। 20 ओवर्स में 4 ओवर्स में 39 रन दिए जोसेफ ने और 2 विकेटें ली। 3 ओवर्स में 39 रन हुए हुसैन तलत के, 2 विकेटें इनके हिस्से में आई। और इसके जवाब में पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम 141 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हारिस टॉप स्कोरर रहे, 47 गेंदों पर 87 रन इन्होंने स्कोर किए। उसके बाद हुसैन तलत के 13 हैं और मिचल के 10 रन हैं। 3 विकेटें हासिल की माद वसीम ने 4 ओवर्स में 26 रन देकर। 2.2 ओवर्स में डवारशिस ने 23 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 4 ओवर्स में 29 रन देकर शादाब खान भी 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। तो ये है मैच समरी। जी यूसुफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बाबर पे बात करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है। हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए और है भी, और इसको भी हो रही होगी क्योंकि मुसलसल उससे वैसी बैटिंग नहीं हो पा रही जैसे वो करता था। इसकी मैं जब सिलेक्टर था ना उस वक्त से मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको हम एकेडमी में बुलाते हैं। मैं उस वक्त सिलेक्टर भी था, बैटिंग कोच भी था एकेडमी में। तो मैं ये कह रहा था एक तो इधर आ जाए, हम इस पे काम करते हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम सॉल्व कर लें। तो वो समहाउ किसी को समझ नहीं आई उस टाइम ये बात की। और मैं ये भी चाह रहा था कि फ़र्स्ट क्लास भी कुछ खेले, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास में जहाँ पे अभी ये आउट हो रहा है मुसलसल बॉलिंग ज़्यादा वहीं होती है, चैनल बॉलिंग हो रही होती है 4 डे क्रिकेट में। वहाँ ये खेल रहा होता, इसको पता चल रहा होता। अब 2 चीज़ें आ गई हैं। उस वक्त कोशिश करते हम तो टेक्निकल चीज़ सिर्फ थी, अब मेंटल इशू भी होगा। बिल्कुल देखिए अब इतना ज़्यादा ये हो गया है कि अब इसको मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसकी हम टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर भी लेते हैं तो कहीं इसके दिमाग में ये रहेगा मैं आउट ना हो जाऊँ, मैं आउट ना हो जाऊँ। इतना आउट हो गया वो इस जगह पे, तो अब इसको मेंटल जो है स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि लेट कर दिया है। मेरा ख्याल है शायद इसको भी थोड़ी समझ अब आ रही होगी, क्योंकि जब मैं कह रहा था वो 6-7 महीने पहले की बात है, सितंबर से मैं शुरू, बल्कि उससे भी पहले का कह रहा हूँ कि इसको टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। उस वक्त वो मान रहे थे कि हैं, वो लोग नहीं मान रहे। बाबर से तो बात इतनी नहीं हुई थी, लेकिन जो कि मैं सिलेक्टर था, मैं सबसे बात कर रहा था कि इसको एकेडमी में भेज दे, मैं उधर ही हूँ, मैं इस पे काम करता रहूँगा, बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। फर्स्ट क्लास साथ साथ खेलेगा तो बेहतर आ जाएगा। जब इसको हम चाह रहे थे कि रेस्ट कर ले, जब बाद में उन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि अब 2 चीज़ें सॉल्व होंगी तो ये बेहतर अपनी शेप में आएगा जो पहले होता था। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, हमें बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अब इतना लिंगर ऑन कर दिया। उसके साथ भी ज्यादती है और टीम पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती होती है, फिर जब वो बेचारा स्कोर नहीं कर पाता। तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा प्लेयर हम ज़ाया ना करें, इसकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। इस पे ये दोनों चीज़ें अब ज़रूरी हो गई हैं, मेंटल भी और टेक्निकल भी। और बिल्कुल दूसरी बात आपने की साहबजादा की, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की क्रिकेट में वेल्डन साहबजादा फरहान जो क्रिकेट खेली है, क्योंकि जब ये डोमेस्टिक खेल रहा था T20 उस वक्त तो हम यहाँ थे नहीं, न्यूजीलैंड में थे। वो मैंने कोई इसकी इनिंग नहीं देखी, लेकिन ये कल वाली मैंने इनिंग देखी है। सिर्फ रन्स नहीं किए, जो हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ खेले, और 200 के स्ट्राइक रेट से, और दोनों चीजें उसने कर दी। ये दोनों चीजें देखें, 200 का स्ट्राइक रेट भी कर देता और एक तरफ खेल रहा होता ना, तो फिर शक व शुबात रहते हैं कि यार जब बाहर जाएगा क्या होगा। अभी ये है कि उसने चारों तरफ खेला है, बैकफुट पंच कवर में थ्रू कवर शॉटें खेली हैं, मिड विकेट मारी है स्ट्रेट,
हर तरफ उसने क्रिकेट खेली है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए और हमें ऐसी क्रिकेट चाहिए। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो सलमान अली आगा ने हालांकि 30 रन किए हैं, लेकिन मेरी नज़र में 100 है वो। बिल्कुल। जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली है, आके 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है, क्विक फायर, ये जो क्विक फायर है ना, इस तरह की क्रिकेट हमें चाहिए। तीसरा अच्छा साइन था उसकी तरफ से, क्या नाम है, हारिस, मोहम्मद हारिस की तरफ से। हारिस ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली। The only thing better for पेशावर ज़ल्मी that happened। बिल्कुल। और लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ क्या आ रही थी, शायद वो मैच को लेके करीब चला जाता, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम जो आ रही थी, विकेटें भी गिर रही थी और स्ट्राइक रेट भी ठीक नहीं था। अगर आप देखें स्ट्राइक रेट किसी का 100 का है, किसी का 100 से भी नीचे है, कोई 105 है, कि बॉल भी ज़ाया कर रहे थे, 4, 5, 6 और 7 आउट हुए थे। अगर बॉल ना ज़ाया करते और आउट हो भी जाता तो वो कोशिश करता कि एक सिंगल लेके आखिरी बॉल पर सामने चला जाता। अच्छा, एक एक करके हम डाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, ना लंबा हो गया। आपने ना पूरे मैच की समरी एक ही जवाब में दे दी। नहीं, अभी रुक जाए थोड़ा सा, हम एक एक करके, क्योंकि जैसे फरहान की बात की ना, इट वाज नॉट जस्ट फरहान सेंचुरी, इट वाज द सेंस दैट ही यूज्ड। मैं उसको इलैबोरेट करूंगी आगे, बट अजहर साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, बाबर आजम के ऊपर जो है, जो जिस तरह मेंटल एक स्ट्रेस की बात की है ना, अब एक मेंटल फटीग आना शुरू हो जाती है एक बड़ा खिलाड़ी जब बहुत अरसे तक रन ना करे। इतनी फेवरेबल कंडीशंस थी बाबर के लिए। जिस वक्त फरहान की सेंचुरी आई, उस वक्त एटलीस्ट वॉचिंग द मैच, आई वाज प्रिटी श्योर कि आज शायद बाबर हैज़ दिस अपॉर्चुनिटी कि बाबर आज शायद उस शेल से निकल जाए, बिकॉज इतनी अच्छी फेवरेबल कंडीशंस थी बाबर आजम के लिए। अपनी स्ट्रेंथ पे भी नहीं खेल पा रहे वो, देयर वाज नथिंग। जो बॉल भी जो पड़ी वो इट वाजंट डिफिकल्ट, अपनी स्ट्रेंथ भी भूलते जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, इट्स बीइंग अ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ डिस्कशन एंड शो कि मोहम्मद यूसुफ, इनके बारे में मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि एलिगेंस पर्सोनाफाइड। बहुत शुक्रिया। राइट। और इनके साथ बैठकर जी अभी जो चंद लम्हे इन्होंने जो गुफ्तगू की है ना, वो समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। क्या बात है। अब आप देखें कि पूरे सिनारियो को, और एज ए क्रिकेटर आई हैव बीन वेरी क्लोज टू मोहम्मद यूसुफ, यू नो, ड्यूरिंग आवर क्लब डेज। तो मेरा ख्याल है कि आपने तो शुरू से देखा हुआ है। मैं तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो कि इनको डेवलप होते हुए और स्टार होते हुए और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है ना पाकिस्तान का एक हीरा जो है, वो मैंने इनको बनते देखा है। बिल्कुल। तो और मैं अजहर साहब हमेशा इनसे कहती हूँ, इनकी पीआर टीम अच्छी नहीं थी, वरना इनसे बहुत मैं ले रहा हूँ, आपको ले रहा हूँ, कम एक्सपीरियंस लोग, कम एबिलिटी वाले लोग हैं जिनके चर्चे बहुत हैं, बट इनका चर्चा इतना नहीं है। इनकी पीआर टीम अच्छी नहीं थी। सवेरा, इट्स बीइंग अ प्रिविलेज। या, नो डाउट। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट बाबर आजम जी, मैं उस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा था जब मोहम्मद यूसुफ ने प्रॉबेबली इन चैंपियंस ट्रॉफी आपके इसी स्टूडियो में बैठ कर इन्होंने चंद चीज़ों का ना अहाता किया था, इवेल्युएट किया था, एनालाइज किया था। और मेरा यह ख्याल था एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, मैं उस चीज़ को सुन रहा था और देख रहा था। तो हाफिज साहब, मोहम्मद यूसुफ ने जो बातें की थी ना, एब्सोल्युटली दे वर आउटस्टैंडिंग। और वो किसके भले के लिए थी? वो बाबर आजम के भले के लिए थी। आई थिंक कि अब बात आ जाती है कि वो रन्स क्यों नहीं कर रहा, पूरा इन्होंने उसका ना एक जायज़ा पेश कर दिया। बट एज ए क्रिकेटर मैं फील करता हूँ कि मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो बड़ी काउंट करती है। और जब आप मेंटली थोड़ा सा डाउन होते हैं ना, तो आप किस तरह उसको ओवरकम करते हैं, ये भी उसी खिलाड़ी पर डिपेंड करता है। अब अगर 6-7 महीने या 8-9 महीने पहले मोहम्मद यूसुफ ने एक छोटी सी बात अगर कही थी, तो एज ए क्रिकेटर अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भाग कर जाता और मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ बैठकर वो चीज़ एनालाइज करता जिसका ये जिक्र कर रहे थे कि हाउ टू ओवरकम दोज इंट्रिकेसीज इन माय बैटिंग। मुझे दुनिया का कहीं भी कोई भी कोना हो, अगर मुझे जाना पड़े तो आई विल गो एंड टेक द एडवाइस। तो सवेरा, आई एम सॉरी कि इन प्लेयर्स के लिए अपना एक पर्सोना जो होता है ना, वो तो ठीक है, मगर
जब आप क्राइसिस में होते हैं, जब मुश्किल में होते हैं और एज ए पाकिस्तानी टॉप प्लेयर, और जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जा रहा है, अगर वहाँ आप ऐसे हीरो से आप एडवाइस नहीं लेते तो आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट।